पिछले साल क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 15,000 के आसपास बच्चे फेल हुए थे और पेपर लिखा था 20 लाख के आसपास बच्चों ने। तो फिर यहां पर सिर्फ 15,000 बच्चे फेल कैसे होते हैं? क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स और भी हैं जो आप दे सकते हो अगर आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो डरिए मत बच्चों, आपके पास 3 चांसेस और हैं जिसके थ्रू आपका जो भी मार्क्स या जो भी आया हो उसको आप सुधार कर आगे बढ़कर चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ाकर आप पास हो सकते हो इसी साल सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके मार्क्स कम आने वाले हैं या आप फेल होने वाले हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और आपका सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा और आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक, दिस मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसे चले बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों सब बढ़िया हो ना? टेंशन बिल्कुल नहीं ले बेटा, इस वीडियो को एंड तक देखो, चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। और याद रखना, इसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, जो अगर आप नहीं याद रखोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो और फिर आपका एक साल पूरा बर्बाद हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1। और नंबर 1 होता है री इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर शीट्स, री इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच यू थिंक आपके मार्क्स कम आए हैं, इतने कम नहीं आना चाहिए था। अब ये उन बच्चों के लिए जो किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं। तो कितने भी सब्जेक्ट हो, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि यार मैंने लिखा तो जरूर है, मुझे मार्क्स मिलना चाहिए, तो सीबीएसई आपके रिजल्ट्स के, जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 4 दिन के अंदर, यानी कि मान लो मई 15 के आसपास आपका रिजल्ट आता है, तो 4 दिन के अंदर मई 19 और 20 के आसपास एक री इवैल्यूएशन का विंडो ओपन कर देता है, जहां पर आपके पास ऑप्शन होते हैं 3 चीजों की। नंबर 1, आप अपने पेपर को दोबारा रीटोटल करवा सकते हो। आप सीबीएसई को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे लगता है कि आपकी टोटलिंग में शायद मिस्टेक होगी, आप दोबारा मार्क्स को काउंट करिए और मुझे बताइए। रीटोटलिंग के दौरान सीबीएसई आपका जो है पेपर चेक नहीं करती है, बस ये चेक करती है कि भाई हर सवाल में मार्क्स दिए हैं कि नहीं और टोटलिंग में कोई मिस्टेक हुई है कि नहीं, काउंटिंग मिस्टेक हुई है कि नहीं, वो चेक कर लेती है। उसके बाद 50% बच्चों का तो भाई मार्क्स अपने आप बढ़ जाता है। अब मान लीजिए आपका मार्क्स नहीं बढ़ता है और आप अभी भी फेल हो या तो जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स उससे कम हो, अब आपके पास ऑप्शन होता है आंसर शीट मंगवाने का। हाँ बच्चों, आप अपना सीबीएसई क्लास 10 में किसी भी सब्जेक्ट का आंसर शीट मंगा सकते हो फ्रॉम सीबीएसई एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। बेसिकली सीबीएसई आपको रीटोटलिंग के लिए भी पैसे मांगती है, 100 या 200 आसपास पर सब्जेक्ट, 100 के आसपास कुछ होता है, और आपका जो पेपर मंगाने का होता है उस पर भी पर सब्जेक्ट 300 रुपए के आसपास कुछ होती है। आप 300 रुपए भरकर, रजिस्ट्रेशन फीस भरकर अपने आंसर शीट मंगा सकते हो। आंसर शीट को आप खुद चेक कर सकते हो, आप अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हो, सबको दिखा सकते हो, मुझे भी भेज सकते हो। और चेक करने के बाद अगर आपको क्लैरिटी है कि नहीं भाई यहां पर 2-3 सवालों के मार्क्स कम दिए सीबीएसई ने, इस पे आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मुझे यहां पर मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद होता है तीसरा प्रोसेस, जो होता है री इवैल्यूएशन ऑफ योर पेपर। इस तीसरे स्टेप में जो भी आपने चेकिंग के दौरान बताया कि भाई साहब देखो यहां मुझे मार्क्स मिल जाने चाहिए, सीबीएसई उन सारे सवालों को चेक करता है और हां अगर आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो सीबीएसई मार्क्स बढ़ा कर देता है। और हां जी, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैंने हार्डली सुना है कि भाई मार्क्स कम होते हैं। मार्क्स कम तो भाई रेयरली होता है, मार्क्स हमेशा बढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरीके से 75 से 80% बच्चों का मार्क्स अपने आप बढ़ जाता है और अगर आप फेल होने वाले होते हो तो पास हो जाते हो, और बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स कम आता है वो अपने आप बढ़ भी जाता है। तो ये हुआ पहला तरीका री इवैल्यूएशन का। ठीक है, याद आ गया, समझ में आ गया। अब इसमें एक क्लॉज ये है कि अगर कोई बच्चा रीटोटलिंग नहीं कराता है तो फिर वो पेपर मंगा भी नहीं सकता है और रीवैल्यूएशन भी नहीं कर सकता है। यानी कि बच्चे को तीनों प्रोसेस करने पड़ेंगे। रीटोटलिंग करके खुश नहीं है तो आंसर शीट मंगाएगा, आंसर शीट मंगा के भी खुश नहीं है तो रीवैल्यूएशन कराएगा। कोई भी पहला 2 स्टेप्स स्किप करके सीधा तीसरा स्टेप नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि रिजल्ट्स के आने के 1 हफ्ते के अंदर, जैसे मैंने कहा 4 से 5 दिन के अंदर रीवैल्यूएशन की विंडो खुल जाती है, उसको मिस नहीं करना। एक बार विंडो मिस हो गया तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे रीवैल्यूएशन करवाने के। फिर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर 2, जो होता है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। सीबीएसई हर साल आपके जुलाई और अगस्त के महीने में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन करवाती है उन हर बच्चे के लिए जो अपने मार्क्स से खुश नहीं है, जो या तो फेल है किसी एक सब्जेक्ट में, वो करवाना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन क्या होता है? आप वही पेपर दोबारा देते हो
जिसमें सवाल अलग होंगे ऑफ कोर्स, पेपर उसी लेवल का होगा, डिफिकल्ट और इजी नहीं, उसी लेवल का पेपर होगा, क्वेश्चंस अलग होंगे। जो भी सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। और आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देकर आपका जो रिजल्ट आता है वो फिर आपको सितंबर के महीने तक रिजल्ट आ जाती है और आपका जो मार्कशीट है वो रीवैम्प होकर नए मार्कशीट आपके पास पहुंच जाती है आपके नए परसेंटेज के साथ। ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप डेफिनेटली दे सकते हो तभी जब आपका पहला रीवैल्यूएशन प्रोसेस में मार्क्स ना बढ़ा हो, तब मार्क्स बढ़ जाते हैं अपने आप, तो फिर क्यों इंप्रूवमेंट देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रीवैल्यूएशन करवाया और जो मार्क्स आए रिवैल्यूएशन के बाद आप उससे भी खुश नहीं हो तब भी इंप्रूवमेंट दे सकते हो, खुश हो तब भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, कंप्लीटली आपकी मर्जी है, कोई आपको सीबीएसई में रोक टोक नहीं देने वाला है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो थोड़ा फेल होने वाले हैं। अब आती है बारी तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो होता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जिसको हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एक साथ होता है। जिन बच्चों को उसको एज एन इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन लेकर आगे बढ़ना है वो उसी दौरान दे सकते हैं, और जो बच्चे पास होने के लिए दे रहे हैं एग्जामिनेशन तो वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब कब बताया जाता है कि एक बच्चा फेल होता है या पास होता है? अगर कोई बच्चा 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल है तो उसको 10th ग्रेड में फेल करार दिया जाता है, या तो फिर उसको कंपार्टमेंट बोला जाता है। ये बोला जाता है कि वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है, वो फेल नहीं हुआ है, तो वो बच्चा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर आगे बढ़ता है अगर उसका रीवैल्यूएशन के बाद मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में फेल है तो उसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, वरना उस बच्चे को 1 साल वेट करना पड़ेगा अगले साल एग्जामिनेशन देने के लिए। बात समझ में आए बेटा? तो ये तीनों प्रोसेस हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अब सर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस कब होती है? अगेन जुलाई और अगस्त के महीने में। और इसकी रजिस्ट्रेशंस कब ओपन होती है इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का? अगेन जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो इन डेट्स को मत भूलिएगा, जब ये डेट्स ओपन होगी मैं आपके सामने आपको बता दूंगा कि भाई कब क्या हो रहा है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया, क्लैरिटी है। अब मान लो आपका जो भी सपना है, आपको पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है और इसके साथ आगे बढ़ना है, और उस सपने में आपको ये सारे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। 2 साल के बाद ये सोचना ही नहीं कि मार्क्स कम आए, ये वो आए, ये नहीं आए, तो बेटा अभी के अभी हाथ थाम लो मेरा। और क्योंकि जेईई और नीट का प्रिपरेशन हम करवाने वाले ऐसे कि भाई मजा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, 17,000 सीटें होती हैं आईआईटीज में, जिसमें से 1500 वेदांतों के फिक्स्ड रहते हैं हर साल, यानी कि आईआईटीज में 6% बच्चे वेदांतु के होते हैं। और वैसे ही भाई साहब 1250 नीट्स के एडमिशन, नीट के एग्जामिनेशन में एडमिशन होते हैं एम्स में वेदांतु से। तो ये एक सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूं कि भाई जेईई और नीट में हम कितने सॉर्टेड हैं। तो करना क्या है आपको, अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना है, ऑफलाइन सेंटर्स में भाई अमेजिंग तरीके का टीचर्स भी है, कंटेंट भी है, प्रैक्टिस भी है, प्लस पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा आपको हर टीचर का। हर बच्चे को एक पर्सनल टीचर अलॉट कर दिया जाएगा ताकि आपको 2 साल पूरा मोटिवेट करता रहे कोई, और आपके हर सेशंस का डाउट क्लियर करता रहे, आपको पढ़ाई का सही तरीका बताते रहे पूरे 2 साल में। तो ऑफलाइन अगर आपको हमारे सेंटर्स में जुड़ना है तो ऑफलाइन एडमिशंस के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाइए और सेंटर चूज करिए। पूरे देश में बहुत जगह पर सेंटर है, चूज कर लीजिए और देखिए कि आप जुड़ सकते हो कि नहीं। फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम से आपको कॉल आ जाएगा। आप चाहते हो कि भाई ऑफलाइन सेंटर है नहीं आपके शहर में, या आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म का भी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ साथ आपके 11th और 12th में जो आपको स्ट्रीम चूज करनी है, और ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आपको 11th ग्रेड में आते हैं, उनके बारे में आपको और समझाने के लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर कुलदीप सर के साथ। तो प्लीज ध्यान रखिए, बहुत सारे अमेजिंग और टीचर्स भी आने वाले, बहुत स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। तो अगर आपको हमसे मिलना है तो हम आ रहे हैं भुवनेश्वर 17 तारीख को, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक में और आपके सामने आपको लोकेशन दिख जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक ये 4 घंटे का अमेजिंग फन डे विद सेशंस होने वाला है। बहुत मजा आएगा और बहुत क्लैरिटी के साथ आप वापस जाओगे। वैसे ही मैं आ रहा हूं आपके शहर पुणे ऑन 21 मार्च शाम को 5:30 से 8:30 बजे। आपको दिख रहा होगा यहां पर आपका लोकेशन। 23 मार्च को दिल्ली आ रहा हूं, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लोकेशन आपके सामने है। 24 मार्च को हैदराबाद आ रहा हूं, अगेन मॉर्निंग 9 to 1 o'clock, लोकेशन आपके सामने। और 31 मार्च को पटना आ रहा हूं, अगेन आपके सामने आपका लोकेशन होगा 9 o'clock to 1 o'clock। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सेंटर में आना है हमसे मिलने के लिए, फॉर मोर क्लैरिटी एंड मोर मोटिवेशन कि सर 10th में ये हो गया, 10th में वो हो गया, अगर इन सबसे बाहर निकलना चाहते हो तो मिलने जरूर आना बच्चों, क्योंकि भाई ऐसे मोटिवेट कर देंगे आपको कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी के अभी रजिस्टर कर डाल दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स।